नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। दोस्तों, 13 फरवरी को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मीडिया के सामने ये जोर शोर से ऐलान कर चुके थे कि वो आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए के सहयोगी के तौर पर लड़ने जा रहे हैं। उस वीडियो में मैंने दो पॉसिबिलिटीज का जिक्र किया था। एक, क्या किसान आंदोलन के चलते जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने की औपचारिक घोषणा को पोस्टपोन कर सकते हैं। दूसरा, क्या इस बात की भी कोई संभावना है कि वो किसान आंदोलन के चलते अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाएं। आज 21 फरवरी है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है। आज ही जयंत चौधरी के हाल तक अलायंस पार्टनर्स रहे, उनके सहयोगी रहे कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी में अपनी सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा कर दी है। मगर आरएलडी और बीजेपी के बीच प्रस्तावित समझौते का मीडिया में किसी तरह का कोई भी चर्चा फिलहाल नहीं है। अपना एक तरफा ऐलान करने के बाद खुद जयंत चौधरी मानो मीडिया से गायब हो गए हैं। आज तक आरएलडी और बीजेपी के बीच किसी भी प्रस्तावित समझौते पर बीजेपी के किसी भी नेता ने एक शब्द तक नहीं बोला है। मेरा सवाल है कि क्या ये शांति तूफान के आने का संकेत है? आरएलडी और एनडीए के बीच प्रपोज्ड अलायंस को लेकर राजनीतिक गलियारों में 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। नंबर 1, आरएलडी और बीजेपी के बीच ऐसा माना जा रहा है कि डील पक्की हो चुकी है। सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि किसान आंदोलन का कोई हल निकले और आरएलडी और एनडीए के बीच जो समझौता है उसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाए। मगर जयंत चौधरी के जो समर्थक हैं, जो कोर वोटर्स हैं, वो बेहद चिंतित हैं और जो जयंत चौधरी के फैसले से असहमत हैं, जो उनके आलोचक हैं, वो चटकारे लेकर उनके मजे ले रहे हैं। आजकल उनको लेकर ये कहावत कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, बहुत लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। किसान आंदोलन के जो इलेक्टोरल इम्प्लीकेशंस, यानी कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस आंदोलन की इम्प्लीकेशंस, इसका क्या असर होगा, इसका आज के दिन सही आकलन करना जरा मुश्किल है। ज्यादातर पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का ये मानना है कि इस आंदोलन का कम से कम जो एनडीए है या मोदी के जो इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स हैं उन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। विपक्षी दल क्या इस आंदोलन को चुनाव में भुना पाएंगे, यह कहना भी फिलहाल मुश्किल है। मगर हर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, हर एक राजनीतिक विश्लेषक, हर एक राजनीतिक कमेंटेटर इस बात को मान रहा है कि जयंत चौधरी इस आंदोलन के चलते बुरी तरह फंस गए हैं। उनके जो कोर वोटर्स हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं है कि भारत सरकार ने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा है, बल्कि उनका यह मानना है कि यह तो बहुत पहले चौधरी चरण सिंह को यह सम्मान मिल जाना चाहिए था। मगर इस सिचुएशन में अगर
जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने की कोई औपचारिक घोषणा करते हैं, इस हालत में, इन राजनीतिक हालात में अगर किसी तरह की सीट शेयरिंग आरएलडी और एनडीए के बीच उसकी औपचारिक घोषणा होती है, तो उसका जो पॉलिटिकल मैसेज है खासकर जयंत चौधरी के कोर वोटर्स के बीच, वो बहुत ही गलत जाएगा। क्योंकि अब किसान वर्ग, वो पंजाब हो, हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो, वो थोड़ा सा एजिटेटेड है। वो बहुत ज्यादा सरकार के रवैये से खुश नहीं है। तो इस सिचुएशन में जयंत चौधरी क्या करे? वो एक कहावत है ना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। समाजवादी पार्टी के साथ एक ऐलान हो चुका था, 7 सीटें उनको दी जा रही थी। एक सीट को लेकर, मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर ऐसा माना जाता है कि अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच में विवाद हुआ और वो समझौता टूट गया। लेकिन क्या आज जयंत चौधरी इस पोजीशन में है? क्या उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी है कि वो बीजेपी से डिमांड कर सके कि मुझे इतनी सीटें चाहिए? क्या अगर उनके मन माफिक, उनकी इच्छा के मुताबिक एनडीए या बीजेपी उनको यूपी में सीट्स नहीं देती हैं, तो क्या जयंत चौधरी इस सिचुएशन में है कि वो वापस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस कर लें? उनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। और कुछ लोग तो यहां तक मजाक कर रहे हैं कि जिस तरह एक गांव में एक रुतबे वाला परिवार जब शादी के निमंत्रण वो बांटते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो जो कम रुतबे वाले परिवार हैं वो, उनकी एक ख्वाहिश होती है, बल्कि वो इंतजार करते हैं कि उन्हें भी निमंत्रण दिया जाए। और जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं वो इस बात को मानेंगे कि अगर उस रुतबे वाले परिवार से उनको शादी में निमंत्रण नहीं मिले तो वो उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है और वो थोड़ा सा ह्यूमिलेटेड फील करते हैं। जयंत चौधरी की जो आज हालत है कुछ इसी तरह की हो गई है, ऐसा पॉलिटिकल कमेंटेटर्स मानते हैं। इस बात को लेकर भी चर्चा है कि जयंत चौधरी को ना ही तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समय दिया है और ना ही अमित शाह ने उनसे मिलने के लिए कोई अभी अपॉइंटमेंट उनको दी है। यानी कि जयंत चौधरी किसान आंदोलन के चलते इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि जिनके दादा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, उनकी जो विरासत, जिनको किसान मसीहा पूरा देश मानता है, उनकी जो राजनीतिक विरासत जो बहुत ही विशाल और बहुत ही विराट थी, उनके पोते जयंत चौधरी आज इस हालत में भी नहीं है कि वो कोई बार्गेन कर सकें। तो कोई बहुत सहज या कोई बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन जयंत चौधरी या उनकी पार्टी के लिए फिलहाल नहीं है। वो जरूर दुआ करते होंगे कि जल्दी से जल्दी किसान आंदोलन का कोई हल निकले, ताकि उनका जो इलेक्शन, जो भी सीट उनको मिले अलायंस में, उन पे वो काम कर सकें, मेहनत कर सकें और अपने जो राजनीतिक विरासत है थोड़ी बहुत उसको रिक्लेम
कर सके, लेकिन संभावनाएं कोई बहुत फेवरेबल आज के दिन लग नहीं रही। नमस्कार।